हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न नंबर 2 करेंगे। पूर्णकों के निम्नलिखित युग्मों के एसएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एसएफ गुणा गया एलसीएम है। भाई सबसे पहले हम इन दो संख्याओं का क्या निकालना, एसएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। फिर हमें जांच करना है कि इनका गुणनखंड तथा एलसीएम गुणा गया एसएफ बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड, 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड। 26 के निकालो भाई, 2 से जाएगा तो 13 बचेगा। भाई 13 तो अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। भाई 7 13 से देंगे, 13 7 91, 7 एकम 7। बेटा जब हमने 26 के गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुणा गया 13 आया। और जब 91 के किए तो 7 गुणनखंड 13 आया। तो भैया एसएफ क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को भाग दे दे। भाई वो तो 13 है, इसमें कौन सा है, 13 है। तो भाई 13 हम क्या लेंगे, एसएफ लेंगे। एलसीएम क्या होगा बेटा, अब एलसीएम निकालने के लिए 2 लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा और 1 7 लेना पड़ेगा। देखो 13 हमारा दोनों में तो एक ही बार आएगा, लेकिन बाकी सब आएंगे। जो हमारा दोनों नंबर में गुण देंगे वो हम एक बार लेंगे। तो 13 दूनी 26 गुणा गया 7, 7 छक्का 42, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 142 हमारे के एलसीएम आ गए। भाई जांचना क्या, जांच करना है भाई कि गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड बराबर एसएफ इंटू एलसीएम। भाई तो एलसीएम कितना आया भाई, अगर देखो संख्याओं का गुणा कर दो, 91 बराबर एलसीएम इंटू एसएफ। एलसीएम कितना है 182 गुणा गया 13, 13 क्यों गया एसएफ। भाई हमने बोल संख्याओं का गुणनफल प्लस एलसीएम गुणा गया एसएफ। अब इनको कर दो भाई, क्या कर दो, गुणा कर दो। 91 को गुणा कर दो 26 से, 6 6 नंबर 54, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 6 यहाँ पे 6 8 5 13, ये 2, तो 2 3 6 6, इसको भी करना पड़ेगा भाई। अब देखो 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 8 कितना हो, 13 7 91, 13 7 113, 13 8 कितना होता भाई 104, 104 में 106, 6 का ठीक है 106 आएगा हमारा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा भाई, 23 यहाँ पे। तो ये हमारा बराबर आ रहा, आप इनको गुणा करके देखना। ओके ऐसे बेटा दूसरा देखो 510 और 92। भाई 510 और क्या 92। भाई 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 यहाँ गया तो 11 हो रहा, 2 पंजे 10, 1 यहाँ 2 पंजे 10। भाई 3 से 3 8 24, 1 यहाँ आया 3 पंजे 15। ठीक है 5 से जाएगा तो 17, 17 5 50 होता, 17 एकम 17। भाई 2 से जाएगा 4 6, 2 से जाएगा 2 3 और 23 एकम 23। अब देखो बेटा 5 1 0 में 510 का 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया कितना 17 बेटा। भाई बेटे 92 का देखो जरा, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 23। एसएफ क्या होता है भाई, एसएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो दोनों को, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को पूर्ण डिवाइड करता हो, विभाजित करता होगा। भाई देखो भाई एक तो 2 है, भाई दूसरा भी कहीं दिखाई दे रहा है, ये 3 5 17 यहाँ 2। तो भैया 2 ही हमारा नंबर है जो दोनों, 2 हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को पूर्ण विभाजित कर देगा। तो एसएफ हो जाता है। एलसीएम निकालना भाई जो दोनों में एक बार तो इस 2 को भी ले लो, इस 3 को भी लेना पड़ेगा। अब जो बच रहे सारे को लेना पड़ेगा, जो ग्रुप बन रहा होगा बेटा पीआर बन रहा होगा उनमें से एक को लेना केवल, अब बाकी जो छूटे हो सबको लेना। 5 17 भी छूट रहा है, फिर ये 2 छूट रहा है, फिर ये 23 छूट रहा है, सबको लेना। तो एलसीएम तो इनका गुणा हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। ठीक है 60 गुणा गया 17 गुणा गया 23। बेटे 17 छक्का कितना होता,
छः सता 42, 6 कम 6 और 4 10 और 1 0, ये हो जाएगा, गुणा गया 23। अब इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा भाई। कितना है, 1 0 और 2 3, 0 6 0 3 0 2 दूनी 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, क्या आया, 2 3 4 6 0, ये हमारा एलसीएम आ गया। भाई जांचना भी है, जांचने का मतलब एसएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या, इन संख्याओं का गुणा, मतलब 510 गुणा गया 92। एसएफ कितना है भाई, 2, और ये 2 3 4 6 0, देखो 0 2 छक्का 12, 2 चको 8 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4, ये हमारा आ गया। इन दोनों गुणा कर दो भाई, 510 गुणा गया 92, ये 0 ये 2, यहाँ 10, 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, तो भाई 4 6 9 2 0 हमारा बराबर आ गया। ठीक है, ऐसी देखो बेटा 336 और 54 का, 336 का गुणनखंड पहले 2 एकम 2, 1 यहाँ गया, 2 छक्का 12, 1 यहाँ गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चको 8, फिर 2 से 2 ये 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, 7 एकम 7, ऐसे भाई 54 का देखो 2 दून 4 7 3 9 3 3 एकम 3। भाई 336 का किया बेटा तो हमारा आया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 4 बार 2 है भाई, गुणा गया 3 गुणा गया 7। 54 का गुणनखंड क्या निकले बेटा, 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। एसएफ तो देखो बेटा दोनों जगह, एक तो ये 2 है, एक जगह ये 3 है, तो भैया 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 कितना हो जाएगा 6। एसएफ तो हो गया 6। ठीक है, अब तो हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम देखो बेटा, 2 जिनका ग्रुप बन रहा है 1 2 ले लो, इनका भी ग्रुप बन रहा है 1 यहाँ से 3 ले लो। अब क्या बच रहा, 3 बार तो 2 बच रहा, तो इनको सबको ले लो। 3 बार 3 बच रहा, तो सॉरी 2 बार 3 बच रहा, ठीक है, इनको भी ले लो। देखो 2 3 6 6 दून 12 12 24 24 दून 48 और ये 9 9 8 72 का 2, 9 चक्कू 36 और 7 कितना हो जाएगा भाई 43। ये आ रहा, देखो अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया तो 432। ठीक है, अगर हमारा कुछ छूट नहीं रहा, एक हमने 2 ले लिया, 1 2 3, ठीक है, तो हमने 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 6 6 दून 12 12 दून 24 24 दून 48 और 3 3 9, ठीक है, ठीक है 432। अब हम करके देख लेंगे, यहाँ पे पता लग जाएगा हमारा। अब देखो बेटा, एसएफ गुणा गया एलसीएम इक्वल टू उन दो संख्याओं को गुणा, भाई क्या है 336 गुणा गया 54। अब देखो बेटा 406 गुणा गया 432, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 6 चौको 24 1 25, ये आ रहा हमारा। इनका गुणा कर दो भाई, 3 3 6 गुणा गया 54, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, यहीं पे गलत हो गए बेटा कहीं पे, 6 दूनी 12, हमको कुछ गलत हो रहा है यहाँ, एलसीएम में कुछ गलत हो रहा, 2 3 6, देखो बेटा यहाँ से मैंने 2 1 उठा लिया, यहाँ 1 2 3, ठीक है, ये हमने उठाया, ये हमने उठा लिया था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये हमने 2 बार उठा लिया, हमारा कुछ बच तो नहीं रहा ना बेटा। तो 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, 3 3 9 8 72 हासिल 7, 9 9 चौको 36 और 36 और 7 43। देखो बेटा ये गलती से 7 छूट गया, तो गुणा गया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 7 चौको 28 और ये 30, ये हमारा आ रहा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा ये आएगा। अब देखो हमारी आ रखा, तो अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे भी अब गलत हो गया। तो आप इनको गुणा करेंगे अगर
तो देखो अब देखो 3024 गुणा गया 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 3 18। ठीक है, देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, 0 बजे और 6 3 18। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 1 13 14। ठीक है, 6 0 को 0 1 आ जाएगा यहाँ पे और 6 3 18 ये आ रहा है हमारा। ओके, तो ऐसे बेटे यहाँ पे भी आ जाएगा। 4 छक्का 24, 4 3 12, 13 14, 4 3 12 13। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 3 15 18 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। देखो 4 4 8 3 11। ठीक है, 6 1 7 1 8 ये। तो हमारा ये भी सेम आ गया बेटा। ओके, तो ये हमें करना था।